हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये बायोलॉजी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में बने थे। और कब बने थे? 2021 में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 30 सितंबर से एसएससी एमटीएस के यानी इस बार एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम है 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाले और ये चलेंगे आपके 14 नवंबर तक लगभग। तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना बहुत ही अनिवार्य है। 30 सितंबर से ये एग्ज़ाम चालू होंगे और 14 नवंबर तक चलेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की जो एसएससी एमटीएस 2021 में आए थे। और बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर फंस सकते हैं। जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सावी क्वासियोर कोर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? यानी जो क्वासियोर कोर होता है ये किसकी कमी से होता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है आयरन की कमी से, फिर लिखा है प्रोटीन की कमी से, फिर लिखा है विटामिन ए की कमी से, फिर लिखा है कैल्शियम की कमी से। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी प्रोटीन की कमी से ये होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? यानी जो मानव शरीर है इसकी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? पहला लिखा है ट्रिप्सिन, फिर लिखा हुआ है रेनिन, फिर लिखा हुआ है पेप्सिन, फिर लिखा हुआ है एमाइलेज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी समूह से संबंधित नहीं? पहला लिखा हुआ है तितली यानी बटरफ्लाई, फिर लिखा हुआ तिलचट्टा यानी कॉकरोच, फिर लिखा हुआ मकड़ी यानी स्पाइडर, फिर लिखा हुआ अष्टबाहु यानी ऑक्टोपस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अष्टबाहु जिसको हम लोग ऑक्टोपस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्त रस स्रावित करती है या करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है प्रलाभ, फिर लिखा हुआ है पीयूषिका, फिर लिखा हुआ आग्नेयाशय और फिर लिखा हुआ यकृत। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। यानी जो चींटी डंक मारती है उसकी डंक में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला लिखा है मेथेनोइक अम्ल, फिर लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है ऑक्सैलिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है साइट्रिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलास्का संघ का एक उदाहरण है? पहला लिखा डॉल्फिन, फिर लिखा समुद्री घोड़ा, फिर लिखा हुआ राजकरकट और फिर लिखा हुआ ऑक्टोपस। तो इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा हुआ है कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? यानी कौन सा वो प्राकृतिक यौगिक है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? पहला लिखा है शर्करा यानी ग्लूकोज, फिर लिखा हुआ है करक्यूमिन, फिर लिखा हुआ है क्लोरोफिल, फिर लिखा हुआ है लेक्टिन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा हुआ है मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? पहला लिखा है छोटी आंत में या आग्नेयाशय में या आपकी ग्रास नली में या फिर आमाशय। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी छोटी आंत। जो मानव की आहार नाल में विली पूछा है कहाँ पाई जाती है, तो वो छोटी आंत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर लिखा हुआ है नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? यानी नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार? पहला लिखा है जीवाणु, फिर लिखा हुआ शैवाल, फिर लिखा है विषाणु, फिर लिखा है प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर लिखा हुआ पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला लिखा है फार्मिक अम्ल, फिर लिखा हुआ लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। तीसरा लिखा हुआ ऑक्सैलिक अम्ल, फिर लिखा हुआ साइट्रिक अम्ल। तो पालक में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर लिखा हुआ पहले ही ब्लैंक, फिर लिखा है एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। ध्यान से समझो, कह रहा है कि पहले ब्लैंक दिया है एक ऐसी तकनीक है, यानी कौन सी वो तकनीक? फिर लिखा है शल्य चिकित्सा, फिर लिखा है रसो चिकित्सा, फिर लिखा हुआ भौतिक चिकित्सा, फिर लिखा है विकिरण चिकित्सा। यानी कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है? तो वो है आपकी विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर लिखा हुआ मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? पहला लिखा है वर्टिब्रेटा, फिर लिखा है कार्डेटा, फिर लिखा हुआ है होमिनिडी, फिर लिखा हुआ है पोरीफेरा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोरीफेरा। यानी जो मनुष्य है वो पोरीफेरा वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर लिखा हुआ प्राकृतिक स्रोत, फिर लिखा है अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दो जरा, नहीं वाला पूछा गया। अपोजिट टाइप के क्वेश्चन कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे लिखा संतरा साइट्रिक अम्ल, फिर लिखा हुआ सिरका एसिटिक अम्ल, फिर लिखा हुआ दही लैक्टिक अम्ल, फिर लिखा हुआ इमली ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें प्राकृतिक स्रोत, तो संतरे में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन इमली में ऑक्सैलिक अम्ल नहीं पाया जाता। और ऑप्शन नहीं वाला ही पूछा था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर लिखा है स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? पहला लिखा है ब्रायोफाइटा से, फिर लिखा है एंजियोस्पर्म, फिर लिखा है थैलोफाइटा, फिर लिखा है टेरिडोफाइटा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी थैलोफाइटा। यानी स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो आपका थैलोफाइटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर लिखा है वो विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? पहला लिखा है शीताद, फिर लिखा हुआ है बालास्थिक विकार, फिर लिखा हुआ लघु मसूरिका, फिर लिखा हुआ सूखा रोग। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बाला स्थिर विकार, जिसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नहीं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। अगर जैसे ये पहला लिखा है ऑप्शन स्कर्वी, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर लिखा है अर्थोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले लिखा है ये जीव द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं, और फिर लिखा हुआ उनके पैर संधि युक्त होते हैं। तो ये दोनों बातें सही लिखी है। देखते देखते ऑप्शन पहला लिखा केवल एक गलत हो जाएगा, फिर लिखा है एक और दो दोनों बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी जो अर्थोपोडा होता है ये द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, उनके पैर संधि युक्त होते हैं। ये दोनों कथन सही लिखे हैं, इस वजह से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? पहला लिखा है लयन का, फिर लिखा हुआ है गोल्जी का, फिर लिखा हुआ है सूत्रकणिका, फिर लिखा हुआ है अंतर्द्रवी जालिका। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं अंतर्द्रवी जालिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है? यानी कौन सी वो कोशिकांग की थैली है जिसको आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है? पहला लिखा हुआ है ऑप्शन रिक्तिका, फिर लिखा हुआ लयन का, फिर लिखा हुआ सूत्रकणिका, फिर लिखा हुआ राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी लयन का है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपकी लयन का है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला लिखा अमीबा कूट पादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते। पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी है। फिर लिखा अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। दोनों भी बातें सही लिखी हुई हैं। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? एक और दो दोनों। तो ऑप्शन ए इसका सही जगह। यानी जो अमीबा होता है लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। और एक पॉइंट लिखा हुआ अमीबा कूट पादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। दोनों बातें अमीबा के बारे में सही लिखी हैं, अतः ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर में लिखा इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? पहला लिखा है आयरन, फिर लिखा हुआ आयोडीन, फिर लिखा हुआ है कैल्शियम, फिर लिखा हुआ है कोबाल्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी आयोडीन। इन कह रहा है इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण आयोडीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है? पहला लिखा खजूर, फिर लिखा अमरूद, फिर लिखा मूंगफली, फिर लिखा गेहूँ। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी अमरूद। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अमरूद इसका सही है। वैसे विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर लिखा मनुष्यों में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कुंडलित होती और लगभग कितने मीटर लंबी होती है? पहला लिखा 3 से 3.5, फिर लिखा हुआ 1 से 1.5, फिर लिखा हुआ 2 से 2.5 और फिर लिखा हुआ 7 से 7.5। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जो आपकी छोटी आंत होती है वो 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? पहले लिखा है थैलोफाइट्स, फिर लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स, फिर लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म्स, फिर लिखा है टेरिडोफाइट्स। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ब्रायोफाइट्स। यानी ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है? पहला लिखा है मधुमेह, फिर लिखा हुआ है बेरी, फिर लिखा है खांसी, फिर लिखा हुआ है संक्रामक जुकाम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मधुमेह। यानी मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट का उदाहरण नहीं है? पहला लिखा है इक्विसीटम, फिर लिखा हुआ है सिलाइजिनेला, फिर लिखा हुआ है टेरिस, फिर लिखा हुआ है फीमेरिया। तो इसका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा, यानी फ्यूनेरिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए बायोलॉजी SSC MTS 2021 के। 30 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि नवंबर तक चलेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। 26 नंबर से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन, और 2021 में जितने भी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे सबकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।